नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तथास्तु ज़िंदगी में। छठ महापर्व लोक आस्था और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा संगम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कठिन तपस्या के व्रत में तीसरे दिन डूबते सूर्य को संध्या अर्घ देने के बाद व्रती रात भर जागकर अगले दिन की पहली सुनहरी किरण का इंतजार करती है। चौथा दिन, जिसे ऊषा अर्घ्य या बिहानिया अर्घ का दिन कहते हैं, इस महापर्व का समापन होता है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन चक्र, नई शुरुआत और ऊर्जा अक्षय स्रोत सूर्यदेव के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण है। उषा काल में उगते सूर्य को दिया गया अर्घ जीवन में सुख, समृद्धि और नई शक्ति का प्रतीक है। नदी के घाट पर उषा की पहली किरण अभी आई नहीं थी, पर हवा में छठी मैया के गीतों की मिठास घुली हुई थी। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद मीरा अपने घुटनों तक ठंडे जल में खड़ी थी। उसकी आंखें पूर्व दिशा की ओर टिकी थीं और मन में केवल एक ही कामना थी, अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने बेटे का उत्तम स्वास्थ्य। मीरा का सूप ठेकुआ, फल और गन्ने से भरा हुआ था। पिछली रात उसने ढलते सूर्य को विदाई दी थी और अब वह नए दिन के जीवनदाता का स्वागत करने के लिए आतुर थी। रात भर की तपस्या और इंतजार ने उसके चेहरे को एक अलौकिक तेज से भर दिया था। तभी क्षितिज पर अंधेरे के पर्दे को चीरती हुई सूर्यदेव की पहली सुनहरी लकीर दिखाई दी। उस क्षण घाट पर मौजूद सभी व्रतियों के चेहरे एक शांति और संतोष का भाव आया। यह केवल एक सूर्योदय नहीं था, यह उनकी आस्था का उदय था। मीरा ने श्रद्धा से सूप उठाया। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ी, उसने दोनों हाथों से जल और दूध का अर्घ्य दिया। जल की धारा सूरज की सुनहरी आभा छनकर मीरा के माथे पर पड़ी, मानो छठी मैया ने उसे अपना सीधा आशीर्वाद दिया हो। अर्घ्य देते हुए मीरा ने महसूस किया कि उसका 36 घंटे का तप आज पूर्ण हुआ। सूर्यदेव ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया और उषा ने उसके जीवन में नई रोशनी लाई। यह अर्घ्य केवल जल देना नहीं था, यह हर अंत के बाद की एक नई उज्जवल शुरुआत का संकल्प था। सूर्यदेव पूरी तरह ऊपर आ चुके थे। मीरा ने अपने परिवार वालों के लिए अंतिम प्रार्थना की और फिर से उस पावन जल से निकलकर ठेकुआ खाकर अपना व्रत खोला। उसके मन में संतोष था कि उसने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण जगत कल्याण के लिए सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की। उषा अर्घ्य उसके लिए विश्वास और नई ऊर्जा का सबसे बड़ा उपहार था। आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।